1000 रुपए के अराउंड मार्केट में बहुत सारे ईयरबड्स हमको देखने मिलते हैं। कुछ ईयरबड्स में कुछ फीचर्स अच्छे हैं तो बाकी में कुछ और अच्छा है, पर इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करूंगा ये समझने में कि नॉइस N1 कैसे है। और ये चीज हम इस वीडियो को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके समझेंगे। पहली कैटेगरी होगी कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, दूसरी ये एक्चुअली में कैसे है, एंड तीसरी क्या आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं। तो हाय गाइस, आई एम तेजस, यू वाचिंग एलिमेंट टेक, एंड ऐसे बहुत सारे टेक प्रोडक्ट्स के रिव्यूज में करते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। नॉइस N1 बड्स, इनको जब मैंने पहली बार हाथ में लिया तो इंस्टेंटली एक चीज ने मेरा अटेंशन ग्रैब किया और वो है इसका एजी लुक। N1 बड्स के स्टेम पर आपको थोड़ा सा एजी डिजाइन मिलता है विद क्रोम फिनिश हाइलाइट्स, जो एक काफी ट्रेंडी लुक देते हैं इन ईयरबड्स को। इसका केस पूरा प्लास्टिक बिल्ट है एंड आपको मेट फिनिश के साथ मिलता है। इन हैंड फील इस केस का तो मुझे थोड़ा सा स्मूथ ही लगा, पर इसका लिड जो है वो बार बार गिर जाता है एंड अपना पोजीशन होल्ड नहीं कर पाता, जिससे कि थोड़ा सा भी मूव करो तो गिर गया। और ये चीज मेरा पहला ऑब्जेक्शन है इस बारे में, क्योंकि जब भी केस के अंदर से ईयरबड्स निकालने जाओ बार बार लिड बंद हो जाएगा एंड आपको हमेशा लिड को ओपन करना पड़ेगा इसके बड्स को निकालने के लिए। आपको पूरे प्रोडक्ट के ऊपर मल्टीपल एलईडीज मिलेंगे। एक व्हाइट कलर का एलईडी इसके केस पर आपको मिलता है, जैसे लिड ओपन हो जाती है इसका जो एलईडी है वो लाइट अप होगा। और जो बाकी के 2 एलईडीज है दोनों भी ईयरबड्स के ऊपर देखने मिलते हैं, जिसमें रेड एंड व्हाइट के बीच में अगर फ्लिकर कर रहा है दैट मींस ये एक पेयरिंग मोड में है। और फोन के साथ पेयर होने के बाद सॉलिड व्हाइट लाइट जलती है, जिससे समझ में आएगा कि ये पेयरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक चीज है जहां पर ये बड्स बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं एंड दैट इज द फिट। जैसे आप इन बड्स को कान में डालते हो काफी स्नगली फिट हो जाते हैं। इन ईयरबड्स का पैकिंग बहुत अच्छा है और इस प्राइस रेंज में मैंने बहुत सारे ईयरफोन्स ट्राई किए हुए हैं जिसमें नॉइस N1 थोड़ा सा ज्यादा एक्सेल कर लेते हैं। मैंने इन बड्स को यूज करके रनिंग की है, वॉकिंग की है, जंपिंग ले लो, बहुत सारी चीजें ट्राई की। एडिटर, मेरा भागते हुए फुटेज रखना था, टीम का नहीं। पर फिर भी इनका पोजीशन मेरे कान से जरा भी नहीं हिला और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। मतलब इन शॉर्ट बताओ तो एक्सरसाइज करते हुए आप इजीली इनको यूज कर सकते हो। और साथ ही में इसमें IPX5 की रेटिंग भी आ जाती है, तो वाटर रेजिस्टेंट है बड्स, तो आपके पसीने से या फिर थोड़ा बहुत गीले भी हो जाते हैं तो इतना ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। बड्स 11mm ड्राइवर्स के साथ आते हैं तो इसमें बेस काफी अच्छा मिलता है। और साथ ही में इसका जो लाउड वॉल्यूम है मुझे काफी ज्यादा लाउड लगा। मतलब ईयरबड्स पहनने के बाद लाउड वॉल्यूम में सुनना मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और फुल वॉल्यूम में साउंड लीकेज भी आता है, मतलब आपके साइड में अगर कोई बैठा रहेगा तो उसको आराम से सुनाई देगा कि आप क्या सुन रहे हो। तो कुछ भी लगाने से पहले थोड़ा सा समझ के लगाना। मतलब लिटरली मेरा दोस्त मेरे साइड में बैठा हुआ था एंड स्टिल उसको पूरा सुनाई दिया एग्जैक्टली कि मैं क्या सुन रहा हूं। टू बी वेरी ऑनेस्ट 70% से ऊपर इसकी वॉल्यूम रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 2 रीजन है, कान फट जाएंगे और आसपास के सारे लोगों को सुनाई देगा। तो ट्रैफिक कंडीशंस में आउटडोर्स एकदम आराम से यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही में अगर आप कॉलिंग कर रहे हो तो आपको 4 माइक्स ENC मोड मिल जाता है। बेसिकली 4 माइक दिए हुए बड्स के ऊपर जो एनवायरमेंट के नॉइस को कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर बड्स की पेयरिंग की बात करेंगे तो बड्स ओपन होते ही आराम से फटाक से पेयर हो जाते हैं आपके फोन के साथ। और एक चीज मुझे अच्छी लगी, बड्स को अपने केस से निकालने और डालने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। एकदम ऐसा ट्रायल एरर नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली आप डाल सकते हो। अब एक्चुअल एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि इसमें साउंड कैसा फील होता है। टू बी ऑनेस्ट बेस काफी अच्छा है, म्यूजिक अच्छे से सुन सकते हो। प्लस आपको इसमें SBC कोडेक मिलता है, AAC कोडेक नहीं है, तो उस चीज का ध्यान रखना। एकदम सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूं तो AAC कोडेक जो होता है वो फॉर्मेट थोड़ा सा बेटर हाई क्वालिटी ऑडियो प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू SBC। उसी के साथ में बॉक्स में आपको एक्स्ट्रा टिप्स मिल जाते हैं, तो आपके कान के साइज के हिसाब से आप अपने रबर टिप्स को चेंज कर सकते हो ताकि बड जो है वो एकदम अच्छे से आपके कान में फिट हो जाए। इन बड्स को पहन के मैंने मूवीज भी देखे हैं, टीवी शोज भी ट्राई किए एंड ओवरऑल जो डायलॉग की क्वालिटी मुझे लगी एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर सुनाई तो देता है। कभी भी कोई भी मुझे ऐसे लैग वगैरह फील नहीं हुआ एंड ओवरऑल जो लिसनिंग एक्सपीरियंस है मुझे डिसेंट सा ही लगा। कुछ फीचर्स की बात करें, राइट साइड पर सिंगल टैप करते रहोगे तो वॉल्यूम अप होता है एंड लेफ्ट साइड में सिंगल टैप करते रहोगे तो वॉल्यूम डाउन हो जाता है। डबल टैप करने पर म्यूजिक प्ले या पॉज होगा, राइट साइड पर ट्रिपल टैप करने पर नेक्स्ट म्यूजिक प्ले होता है और लेफ्ट साइड में ट्रिपल टैप करने पर पिछला वाला म्यूजिक। किसी भी बर्ड पे 4 बार टैप करने पर गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी को एक्टिवेट कर सकते हो और किसी भी बर्ड पर लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो गेमिंग मोड ऑन हो जाता है, जिसमें आपको 45 मिलीसेकंड्स की लेटेंसी मिलती है। उतना ज्यादा लैग नहीं है, आराम से प्लेएबल है। तो फिर इन ईयरफोन्स को पहन के गेमिंग भी की जा सकती है। कॉल आने पर डबल टैप करने से आप कॉल को एक्सेप्ट कर सकते हो और कॉल अगर बिना उठाए रिजेक्ट कर देना है तो लॉन्ग प्रेस करके रखना, कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। टच फंक्शनलिटी काफी अच्छी है, टच करने पर आराम से जो भी फंक्शन है वो प्ले हो जाते हैं। अब बात करते हैं उन चीजों की जो मुझे थोड़े से इरिटेट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहली बात, वन हैंड यूजेस थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। एक हाथ से आप इसको उठा नहीं सकते हो, मतलब ओपन नहीं कर सकते हो। एज यू कैन सी थोड़ा स्ट्रगल होता है ओपन करने में। दूसरी चीज, अगर आप ओपन कर भी लो तो ओपन करने के बाद इसका लिड जो है वो सॉलिड ओपन नहीं रहता है। बेसिकली इसमें कोई लॉक वाला मैकेनिज्म नहीं है, तो एकदम थोड़ा सा भी हल्का सा टिल्ट हो जाए तो इसका जो ढक्कन है वो बंद हो जाता है। तीसरा फॉल्ट भी ओपन क्लोज के रिगार्डिंग लगा मुझे। मतलब सिंपली अगर इसको पकड़ के मैं इसका लिड उठाने जाऊं तो कुछ इस तरह से मुझे प्रेशर लगाना पड़ता है ढक्कन को पकड़ने के लिए, क्योंकि इसका जो बीच में रिज दिया हुआ है समवेयर वो लिड को ओपन करने में हेल्प नहीं करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका साइज काफी छोटा है तो आराम से आपके पॉकेट में फिट हो जाता है एंड इसकी बैटरी लाइफ भी काफी लंबी चलती है। वैसे तो एडवर्टाइज किया गया है 40 घंटे, बट एक्चुअल में कितना लंबा चलता है ये तो टेस्ट करके
पता चलेगा। अब तक उतना ज्यादा देर यूज नहीं किया है, बट इसकी बैटरी जो है वो उतनी ज्यादा जल्दी उतरती नहीं है। तो फाइनली बात करते हैं कि क्या आपको ये ईयरफोन्स खरीदने चाहिए या नहीं चाहिए। तो 1200 के प्राइस के हिसाब से ये प्रोडक्ट एक काफी अच्छा ऑफरिंग दे रहा है लुक के मामले में, क्योंकि बहुत ट्रेंडी लुक है इसका। साथ ही में इसका जो फुल वॉल्यूम लाउडनेस है वो काफी अच्छा है, तो आउटडोर कंडीशंस में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। ईएनसी की वजह से कॉल्स काफी क्रिस्टल क्लियर सुनाई देते हैं। बस अगर आपके अराउंड काफी तेज फैन चल रहा है या फिर बहुत ज्यादा विंड चल रही है तो थोड़ा बहुत कभी कभी आवाज थोड़ा सा अटक जाता है। मेरे हिसाब से म्यूजिक एंड बेस लवर्स के लिए काफी अच्छा चॉइस रहेगा, जिनको एक ट्रेंडी डिजाइन वाला ईयरबड चाहिए जो थोड़ा से नजरें चुरा ले। बस आपको इसके लिड के साथ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, जो मेरे लिए तो इरिटेटिंग रहा है। क्या ये चीज आपको बॉदर करती है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर आपको कोई और क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो वो भी मुझे पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट्स को रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इसमें देयर साइनिंग ऑफ। यू वॉचिंग एलिमेंट टेक। सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब कर लो, एंड विदाउट इन फर्दर डिले, आई मीन सॉरी, बाय।